आदरणीय अशोक गौतम जी, संस्थापक शिखर साहित्य संगम, निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय डॉक्टर मोहन तिवारी जी, आदरणीय श्री अशोक दमनिया जी और आदरणीय श्री निहाल चंद शिवहरे जी, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय सुनीता शर्मा जी एवं मंच संचालिका महोदया श्री अनीता श्रीवास्तव जी और मंच पर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। दिनांक 12 एवं 13 मई 2020 को शिखर साहित्य संगम भोपाल द्वारा आयोजित साजन पिया विषय पर महिला काव्य गोष्ठी में अध्यक्षता करने का जो अवसर इस संघ ने, इस समूह ने मुझे प्रदान किया है, मैं तहे दिल से उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। चूँकि विषय श्रृंगार रस का था, तो सारी रचनाएं जो हैं वो कर्णप्रिय, लयात्मक, भावभाषामय और सुंदर शब्दों का उपयोग करते हुए रही। सभी ने एक से बढ़कर एक रचनाएं इस पटल पर प्रस्तुत की। बहुत दूर दूर से रचनाकार इस पटल पर जुड़े और उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सुन के बहुत अच्छा लगा। सारी रचनाएं स्तरीय रचना थी। प्रथम दिवस में 20 रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी और दूसरे दिन 17 के आसपास रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सभी रचनाएं सुनकर मन प्रसन्न हो गया। आप सभी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। सरस्वती वंदना जब आप करते हैं, पूरा माहौल भक्ति भावमय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। इतने सुरीले कंठ की आवाज़ जरूर ही सरस्वती माता के चरणों तक पहुंचती है और उन्हीं के आशीष से ये गोष्ठी नियमित रूप से अपने सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जैसा कि संस्था का नाम है शिखर साहित्य संगम, तो मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि आपका ये संस्थान यूं ही उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और सभी साहित्य सुधियों को जिस नाव में लेकर चल रहा है वो आगे ही आगे बढ़ती रहे। शिखर को, सफलता के शिखर को ये नाव छुए। प्रथम दिवस जो रचनाएं प्रस्तुत की गई थी, प्रमिला झड़बड़े जी की सरस्वती वंदना के बाद में राजकुमारी चौकसे जी द्वारा, गीतांजलि द्वारा वंदना जो कि देवास मध्य प्रदेश से हैं, वंदना जी के द्वारा, कृति जी के द्वारा उषा सक्सेना जी, आदरणीय उषा जी जो भोपाल में हैं, उनके द्वारा दीपा परिहार राजस्थान से, मीरा भार्गव कटनी से, चंदा जी कोलकाता से, संध्या तिवारी जी विदिशा से, वंदना साक्षी जी छत्तीसगढ़ से, विनीता सिंह चौहान इंदौर से, मधुलिका सक्सेना जी भोपाल से, सीमा दुबे, सविता परमार, शिखा सिंह भारद्वाज, अनीता जी, डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, आदर्शनी श्रीवास्तव जी, निकी शर्मा रश्मि जी, माधवी जी और दूसरे दिन जो रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, सुनीता शर्मा जी के द्वारा, प्रेरणा जी के द्वारा, अनीता श्रीवास्तव जी के द्वारा, सीमा मिश्रा जी के द्वारा, प्रमिला झड़बड़े जी के द्वारा, गीता पांडे जी, सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर चंचला दवे,
डॉक्टर ओरिना, अदा, अनीता जी, लता स्वरांजलि जी, सुमन मिश्रा जी, संध्या निगम जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, मधु जी, सीता जी, प्रियंका सोनी जी, सभी चिर परिचित नाम हैं, चिर परिचित चेहरे हैं। सभी की जो रचनाएं हैं, आप सभी की रचनाओं में भावपूर्ण रचनाएं रही हैं। आप सभी का प्रस्तुतिकरण बेहद शानदार रहा है और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसकी रचना बहुत अच्छी रही है, किसकी रचना दूसरी रचना के कंपैरिजन में थोड़ी कम अच्छी रही है, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जो शब्द दिया गया था साजन पिया, इसका अपनी अपनी रचनाओं में उपयोग किया है। कुछ रचनाओं में पिया मिलन की आस को दर्शाया गया है, तो किन्हीं किन्हीं रचनाओं में विरह की पीड़ा का भी वर्णन किया गया है। किन्हीं किन्हीं रचनाओं में जो प्रीतम का नेह जो होता है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो एक रचना में देश की सेवा में लीन अपने पति के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति किस तरह की जाती है, ये संदेश दिया गया है। कहीं बसंत है तो कहीं पतझड़ का भी जिक्र किया गया है। और संचालिका महोदय जी, आपका तो संचालिका महोदया जी, प्रिय अनीता श्रीवास्तव जी, आपने तो लाजवाब संचालन किया है। हर रचना के साथ रचनाकार को बहुत अच्छे तरीके से आपने आमंत्रित किया, उसकी रचना प्रेषित की। सारी जो प्रतिक्रियाएं आने के बाद दूसरी रचना पटल पर प्रेषित हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम रूबरू नहीं हैं या हम ऑनलाइन गोष्ठी का हिस्सा हैं। इसी तरह से साहित्य की साधना में रत बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये पटल, ये मंच, ये समिति सफलता के शिखर को छुए, यह मेरी आप सभी के लिए दुआएं हैं। और इन सभी के साथ एक बार फिर से मैं अपना आभार व्यक्त